हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम कल बात किए थे फंक्शन पे, फलन पे बात किया था। फलन क्या होता है उसकी परिभाषा दी थी और उसके प्रांत, परिसर और सहप्रांत, प्रांत, परिसर और सहप्रांत के बारे में बात किया था। प्रांत की जो परिभाषा है फलन में वही परिभाषा संबंध की है। जो सहप्रांत की परिभाषा है फलन की वही परिभाषा क्या थी आपकी संबंध की थी। और जो परिसर है वही क्या है, संबंध का जो परिसर होगा वही फलन की परिसर होगा। यहाँ तक हमने डिस्कस किया था, ये बात कर रखा है। अब थोड़ा सा अपन एक स्टेप आगे चलते हैं और रियल फलन क्या होते हैं, कुछ विशेष प्रकार के फलन बता रहा हूँ मैं। ये आपके जो बेस होंगे विशेष प्रकार के फलन। अब यदि आगे जब जाओगे, आगे जब मतलब मान लो 11th में हो तो जेई और आईआईटी के मान लो प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो उसमें आपको फलन पे बहुत कुछ बताया जाएगा। कुछ मैं प्रयास कर रहा हूँ, ये जो फलन मैं बताऊंगा इसी को मिक्स करके आगे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप सबसे आसान फलन लेके चलना हो। इसको तो ऐसे तो बोलते हैं तत्समक फलन। क्या बोलते हैं? तत्समक फलन बोलते हैं। तत्समक फलन मतलब इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। अब तत्समक फलन क्या होता है इसके बारे पे बात करते हैं कि किस टाइप से होगा। मेन तो आपका ये होता है, ये जो तत्समक शब्द समझ में आना चाहिए कि ये क्या होता है, क्योंकि आप पहली बार सुने हो। लेकिन आइडेंटिटी आप सुन रखे हो, आइडेंटिटी आप सुन चुके। आइडेंटिटी क्या होता है? आईडी, आपकी आइडेंटिटी क्या होता है? आधार कार्ड नंबर जैसे होता है ना, आईडी कार्ड आपने देखा होगा, आईडी, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब क्या होते हैं? आईडी होती है। आपकी क्या होती है? आइडेंटिटी होती है। तो आपका जो आधार कार्ड बन चुका है आप ही का होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि किसी दूसरे का भी सेम नंबर का आधार कार्ड नंबर बन जाए, नहीं बनता है, बनता ही नहीं है। तो ऐसे ही कुछ तत्समक का भी मतलब वही निकल के आता है। ये क्या होता है कि आपका जो आप लोगे, अब मैंने बोला ना फलन है तो कुछ लोगे तो कुछ निकल कर आएगा। आपने देखा y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखा हुआ है, तो x का मान लोगे और y का मान निकलेगा, y का मान निकलेगा। तो तत्समक फलन वो होते हैं कि आप जो मान लोगे वही मान निकले, बदले नहीं। आप समझो कि आधार कार्ड आपका बन गया, जो आधार कार्ड नंबर आपका है वो आधार कार्ड नंबर अब किसी दूसरे का नहीं हो सकता है। जैसा है वैसा ही रहेगा, चेंज होगा नहीं। आपका आधार कार्ड नंबर भी नहीं चेंज हो सकता है, जो एक बार मिल गया वो कभी चेंज नहीं होगा। तो ऐसे फलन भी अपने पास है कि मान लीजिए अपने पास एक फलन है fx। ज्यादातर फलन आपको इसी रूप में लिखेगा, fx बराबर में क्या मिलेगा? x। इसको fx बोलते हैं, लेकिन रियल में पढ़ते हैं f ऑफ x। इसको नॉर्मली जल्दी में अपन क्या बोलते हैं? fx। क्या बोलते हैं? fx। लेकिन इसको पढ़ते कैसे? f ऑफ x। f ऑफ x मतलब फलन किसका है? x का है। फलन ऑफ x, फलन किसका है? x का है। फलन किसका है? x का है। फलन जो है वो किसका फलन है? x का फलन है। अभी तक हमने ज्यादातर देखा है y बराबर में। y बराबर में आप संबंध में हमने क्या देखा? कुछ मिलाकर संबंध, कुछ इस टाइप से एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपने देखा होगा, चाहे y बराबर में हमने x प्लस 5 देख रखा है, इस टाइप से मिलते हैं। तो x का मान देता हूं और y का मान निकलेगा। अब इसी को y को यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ x। क्या लिखूंगा? f ऑफ x। समझो तो ये क्या लिखा है आपका? y ही लिखा हुआ है। तो कहीं कहीं पर आपको y लिखा मिल जाएगा, y बराबर x डायरेक्ट देगा, कहीं कहीं पर आपका होगा fx देगा। तो समझो कि जो f ऑफ x है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसको मैं नॉर्मली तो ज्यादातर सभी बोलते हैं fx बोलते हैं, लेकिन उसका मतलब क्या होता है? f ऑफ x। तो ये ना आप प्रैक्टिस में भी रख लो कि f ऑफ x, तो आपकी आदत हो जाएगी बोलने की f ऑफ x। यदि fx भी बोल रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। इसका मतलब होता है f जो है किसका फलन है? x का फलन है। अब मैं क्या बोल रहा था? बात कर रहा था तत्समक की। तत्समक में मैंने बोला कि जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई चेंज होने वाला नहीं है। आपका आधार नंबर यदि एक बार आपको मिल गया तो आप सोचो कि आप आधार नंबर चेंज करवा दो तो आपका आधार नंबर चेंज नहीं होगा। तो इसमें भी ये इसीलिए मैंने fx बराबर x लिखा हुआ है।
अब सुनो, यहाँ पर ध्यान से देखना, एफ एक्स बराबर क्या मिल गया, एक्स मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा प्रांत परिसर का लेवल बढ़ाने का। इतना सिंपल प्रांत और परिसर फलन का नहीं होता है, फलन का इतना आसान नहीं है। तो देखो ध्यान से, यदि मैं यहाँ पर ध्यान से देखना x का मान 1 ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, x का मान 1 ले रहा हूँ, तो देखो यहाँ पर f इस x की जगह क्या रखूंगा, 1, क्या रखूंगा, 1, क्या रखूंगा, 1। तो यहाँ पर भी x की जगह क्या रखूंगा, 1। तो अब देखो x का मान 1 लिया, यही एफ एक्स किसके बराबर है, y के बराबर है। किसके बराबर है, एफ एक्स किसके बराबर है, y के बराबर है। मतलब आपने x का मान 1 लिया तो y का भी मान कितना निकल के आ रहा है, 1 आ रहा है। मान बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। हमने x का मान 1 लिया हुआ है, x का मान 1 लिया हुआ है, तो y का भी मान कितना निकल के आ रहा है, 1 निकल के आ रहा है। अब ध्यान से देखो, यदि मैंने कोई फलन लिखा होता है f ऑफ x, मान लो कुछ मैं ऐसे लिख दूं, x स्क्वायर प्लस 1, अभी फलन नया होगा, ये दूसरा फलन है। ये क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स, यहाँ पे एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मैं यदि यहाँ पर x बराबर 1 लूँ तो देखो यहाँ पर तो x जब क्या रखूंगा 1, यहाँ पे x जब क्या रखूंगा 1, यहाँ पर रखूंगा 1 का स्क्वायर प्लस 1, क्या बन जाएगा 2। x का मान 1 लिया और y का मान क्या निकल के आ रहा है, 2 निकल के आ रहा है। तो ये तत्समक नहीं है, ये बदल गया, ये अलग टाइप का फलन होगा। ये क्या होगा, ये आपका अलग टाइप का कोई फलन होगा। यहाँ पे क्या है, आप x का मान 1 ले रहे हो तो y का मान क्या निकल के आ रहा है, 1 निकल के आ रहा है। समझ गए बात को, अब समझ जाना। और जब x बराबर 1 ले रहे हो, क्या ले रहे हो, x बराबर 1, चाहे जो भी लो वो आपका मान है, x बराबर 1 लिए तो जहां जहां इस फलन में, जहां जहां इस फलन में 1 होगा वहां वहां पर, सॉरी, जहां जहां फलन में x होगा वहां वहां पर क्या रखेंगे, x बराबर 1 रखेंगे। क्या रखेंगे, x बराबर 1 रखेंगे। चलो ये तो बात होगी, मैंने आपको दिखा दिया कि फलन कई प्रकार के मिलेंगे आपको, तो ये तो अभी मिलेंगे, अभी मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। अब बात करूंगा थोड़ा और आगे चलकर। तो सोचो बिंदु क्या होता है अपना, बिंदु क्या होता है, x, y। हमने बिंदु चतुर्थांश में बिंदु किस रूप में लेते हैं, x, y। तो हमने x का मान 1 लिया तो y का मान भी कितना निकल रहा है, 1 निकल रहा है। यदि आप सोचो x बराबर 2 ले रहे हो तो f2 यहाँ पे रखोगे, x बराबर 2 रखोगे तो इधर भी क्या रखोगे, 2, मतलब y का मान क्या आ गया, 2 आ गया। तो मतलब आपने x का मान 2 लिया तो y का मान कितना निकल गया, 2 निकल गया। इधर और बात करूंगा, यदि x का मान 3 लूंगा तो y का मान 3 निकलेगा। अब लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लोगे वही निकलेगा, क्योंकि 3 रखोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 3, एक बिंदु क्या मिलेगा, 3,3। ऐसे -1 रखोगे तो -1 मिलेगा, -2 रखोगे तो -2 मिलेगा। इतना हो गया। -3 रखोगे तो क्या मिलेगा, -3। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे, आलेख बनाएंगे। इस फलन का क्या बनाएंगे, आलेख। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तरीका सीख लो, पहले बिंदु किसी का भी आपने 9th 10th में भी एक सरल रेखा बनाया होगा। सरल रेखा बनाते थे, एक रेखा का समीकरण जो दिया होता था 3x + 2y = 4, तो उसका हम ग्राफ बनाते थे। ग्राफ बनाते थे तो ग्राफ में हम ध्यान देते थे, यहाँ पर तो क्या करते थे, x का मान निकाल लेते थे, y का मान निकालते थे, y का मान लेते थे, x का मान निकालते थे, तो उस रेखा को हम बना लेते थे। यही तो काम करते थे। यहाँ पर भी वही उसी टाइप से काम करना है। किसी भी फलन का यदि आपको ग्राफ बनाना है, किसी भी फलन का यदि आपको क्या बनाना हो, ग्राफ बनाना हो, तो सिंपल से कुछ एक पॉइंट निकाल लो, कुछ बिंदु आप निकाल लिए। अब ध्यान से देखिए बनाने का सिंपल तरीका जो अपन जानते हैं। अब सुनो, x बराबर 0 लूंगा तो y का भी मान क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो देखना ध्यान से, एक तो एक बिंदु यहाँ पे मिल जाएगा 0,0। ये क्या मिल रहा है, 1,1, मतलब x पर 1 चल गए और y पर कितना चले, 1। एक बिंदु यहाँ पे मिल गया। ऐसे मान लो 2 लोगे तो 2 और यहाँ पर 2, तो कुछ ये आपको जाकर ऊपर मिलेगा। 3 लोगे तो कुछ यहाँ पे मिलेगा, 3 यहाँ पे होगा और 3 यहाँ पे होगा, ऐसे ही होगा। फिर ऐसे माइनस में जाओगे तो -1 लोगे, नीचे भी -1 मिला था तो कुछ ये ऐसे मिलेगा। -2 लोगे तो ये भी आपको कुछ -2 देगा। -3 लोगे तो यहाँ पर भी ये बिंदु कुछ ऐसे -3 देगा। बात समझ में आ गई आपको। यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 1 2 3, 1 2 3, इधर -1 नहीं, ये माइनस में होंगे, ये क्या होंगे, माइनस में होंगे, -1 -2 -3 होगा, यही होगा। और हम करते क्या थे, ये जो पॉइंट हम क्रॉस किया इन्हीं को मिला देता था।
यदि मैं इनको मिलाऊंगा तो सोचो आपको क्या मिलेगा। देखो मैं मिलाने का प्रयास कर रहा हूँ, देखो मिला रहा हूँ, तो यूं इसको मिला दिया मैंने, ये इनको मिला दी। यही इसका, ये जो मैंने रेड कलर का मार्कर यूज किया है, यही इस फलन का, ये फलन का क्या बन जाएगा, ग्राफ बन गया। क्या बन गया ये आपका, इसका ग्राफ बन गया। यही इसका ग्राफ बना है। एफ एक्स का, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स का ग्राफ क्या बनता है, एक सिंपल से ऐसे बनाते हैं, ऐसे बना लेते हैं। इसके बाद हम क्या कर देते हैं, इसका ग्राफ बनाना तो एक सीधी सी लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। यही अपना एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है। बात समझ में आ गया। ग्राफ बनाना हो किसी भी फलन का कठिन है नहीं है। अभी तो ये बहुत छोटा सा ग्राफ है, तो टाइम मैं दे रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम अपन ग्राफ बनाने जा रहे हैं, पहली बार ग्राफ बनाने जा रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा हमें स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाया। कुछ भी नहीं है, बिंदु लेने। अब बात ये करूंगा कि किसी भी फलन का प्रांत और परिसर क्या होता है। प्रांत और परिसर क्या होता है, आप सोचो। हमने बता रखा है प्रांत क्या होता है, जो हम लेते हैं, जो मान लेता हूं वो प्रांत है, जो निकल के आता है वो परिसर होता है। ये तो मैं बता चुका हूं कि जो मान हम लेते हैं वो प्रांत बनता है, जो निकल कर आता है वो क्या बनता है, परिसर बनता है। सोचो मैं मान क्या ले रहा था, मैं x बराबर 1 रख रहा था, x बराबर 2 ले रहा था, x बराबर 3 लिया हूँ, x बराबर -1 लिया हूँ, x बराबर -2 लिया हूँ, x बराबर -3 लिया हूँ। कौन मान ले रहा था, x का मान ले रहा था, और कौन निकल के आ रहा था, y निकल के आ रहा था, y निकल के आ रहा था। तो अपना अब सिंपल सी सीधी सी बात होगी। इसका मतलब जो x अक्ष पे होगा, जो x अक्ष पे होगा वो क्या बनेगा, प्रांत। क्योंकि हम कौन सा मान ले रहे हैं, x का मान ले रहा हूं, x का मान ले रहा हूं, तो x क्या बनेगा हमारा, प्रांत। और देखो तो ये जो और क्या हो रहा है, y क्या हो रहा है, y पे अपन क्या मिल रहा था, देखो y निकल के आ रहा था, x का मान 1 लिया, y का मान 1 निकला, x का मान 2 लिया, y का मान 2 निकला। जो मान निकल के आ रहा था किस पे जा रहा था, y पे जा रहा था, ये y हो गया। मतलब x अक्ष पे अपना क्या बनेगा, प्रांत। x एक्सिस पे डोमेन बनेगा, ये प्रांत बनेगा, यूं क्या बनेगा आपका, परिसर बनेगा। तो दिमाग में बैठा लो, x अक्ष पे हमेशा क्या मिलता है, प्रांत, और y अक्ष पे हमेशा क्या मिलता है, परिसर। तो मतलब अपने लिए ये जो लाइन है, ये रेड वाली लाइन इधर वाली, ये बनेगा प्रांत जो कि x होगा, और ये जो बनेगा आपका परिसर बनेगा जो कि क्या है, y है। मतलब x अक्ष पे प्रांत बनता है और y अक्ष पे परिसर बनता है। तो सर सह प्रांत तो देगा, मतलब ऐसे देगा। कल मैंने बताया था कि फलन ऐसे देगा, कुछ r से r देगा। क्या देगा, r से r। r मैंने बताया है क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या। r मतलब वास्तविक संख्या, ये भी क्या होगा, वास्तविक। तो ये तो प्रांत, ये सह प्रांत जो आपको देता है परिभाषा में, जो आपको परिभाषा में देता है। तो ये तो प्रांत खट से बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा इसका, सह प्रांत। क्या बनेगा, सह प्रांत, ये बन जाएगा। बात समझ में आ गई। तो आपको दिमाग में आप ये बैठाना है, प्रांत निकालने के कई तरीके हैं, ठीक है ना। तो x अक्ष पे जो मिल रहा है वो प्रांत, y अक्ष पे जो मिलेगा वो बनेगा परिसर। अब इस फलन का यदि मैं प्रांत पूछूं तो क्या बनेगा, इसका f(x) बराबर x का यदि मैं पूछूं कि आपके लिए प्रांत क्या है, तो देखो x अक्ष पे है। अच्छा, x अक्ष वास्तविक संख्या रेखा है, आपको पता ना x अक्ष को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या रेखा। y की क्या है, वास्तविक संख्या रेखा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, हर एक बिंदु पे ये मान दे रहा है, हर एक बिंदु पे मान दे रहा है। ऐसा नहीं है किसी बिंदु पे इसको प्रॉब्लम है। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा, अलग अलग टाइप के फलन लूंगा, तो वहां पे आपको दिखेगा कि हाँ इस बिंदु पे ये मान नहीं दे रहा है, इस बिंदु पे मान आपको नहीं दे रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो ग्राफ टूटा नहीं है, ग्राफ चल रहा है, मतलब हर एक बिंदु पे मान निकल के आ रहा है। तो हर एक बिंदु किस पे मिलता है, r में मिलता है। r मतलब वास्तविक। और परिसर भी देखो तो y में भी कोई टूटा नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी मिला, यहाँ पे मिला, हर एक बिंदु पे मिला हुआ है। तो परिसर भी आपका क्या बनेगा, r मतलब क्या होगा, वास्तविक संख्या रेखा। तो ये तत्समक फलन जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार मिलेगा। y बराबर x का ग्राफ बनाओ, y बराबर x का ग्राफ। तो ग्राफ बनाकर भी आप आंसर डायरेक्ट दे सकते हो कि इसका प्रांत क्या है और परिसर क्या है। x अक्ष पे प्रांत,
वाई अक्ष पे परिसर, एक्स अक्ष पे प्रांत, वाई अक्ष पे परिसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं, अलग अलग टाइप के फलनों के बारे में बात करूंगा। ठीक है, नोट कर लिया होगा अब तो। अब आगे देखा जाए कि तत्समक फलन, देखो तत्समक तो और मिलेगा आगे चल के भी, आपको परेशान करेगा यदि इसके कॉन्सेप्ट को नहीं सीखते हो। तत्समक मतलब क्या होता है कि ये चेंज नहीं होता है, ये चेंज नहीं होता। यदि कोई तत्समक है तो चेंज होने वाला नहीं है, चेंज नहीं होगा, जैसा होगा पहले वैसा बाद में रहेगा, कोई चेंज होने वाला नहीं है। कौन? तत्समक। अब कुछ और टाइप के फलन में ले रहा हूँ, सेकेंड में ले रहा हूँ f(x) बराबर एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ से थोड़ा थोड़ा और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। f(x) बराबर क्या लिख दिया? एक्स स्क्वायर लिखा। अब इसका ग्राफ बनाना हो तो क्या बनेगा? इसको ऐसे बहुपद फलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बहुपद फलन। बहुपद फलन बात करता हूं, ये कैसा बनेगा ग्राफ, इसको थोड़ा सा देखते हैं। अब मान रखूंगा और थोड़ा सा बिंदु निकालना पड़ेगा ना, किसी भी फलन का ग्राफ बनाना हो तो आपको क्या निकालना पड़ता है? उसका मान निकालते हैं। तो कुछ एक मान निकालने का प्रयास करता हूँ। मान लो x बराबर 1 रखूंगा। अब देखो डायरेक्ट में कर रहा हूँ, 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा? 1। बिंदु क्या मिलेगा? 1,1। 0 भी रख दे रहा हूँ, x बराबर 0 रखूंगा तो y का मान भी क्या मिलेगा? 0 का स्क्वायर मतलब 0। अब x बराबर 2 रखूंगा तो y बराबर क्या हो जाएगा? 2 की घात 2 मतलब क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, और ले रहा हूँ 3 लोग है तो y बराबर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर बराबर 9। माइनस का भी ले लो, -1 ले लिया, y -1 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो मालूम है माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। x बराबर -2 ले लिया तो y का मान क्या बन जाएगा? -2 का स्क्वायर मतलब 4 बन जाएगा। ऐसे 3 लोग हैं, बहुत कुछ ले सकते हैं। -3 लोग हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा? -3 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, थोड़ा सा जल्दी बनाने का प्रयास करूंगा, थोड़ा सा आप समझ लेना। ठीक है, ये बन गया। 0 पे तो 0 है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। 1 पे क्या मिला? इधर 1 हो गया, इधर 2 हो गया, इधर 3 हो गया, इधर -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। ठीक है, 1 पे क्या मिला है? 1 पे देखो 1 मिला हुआ है तो 1 पे 1 हो गया, इधर 1 बना लो, इधर 2 3 4 5 6 7 और रहने तो ऊपर जाने की क्या जरूरत है। देखो 1 पर क्या मिला हुआ है? 1। -1 पर भी क्या मिला था? 1। देखो तो -1 पे भी, -1 पे क्या मिला हुआ है? 1 मिला हुआ है तो -1 पर भी 1 मिला। 2 पे क्या मिला हुआ है? 4। 4 यहाँ पे चला गया। -2 पे भी आपको क्या मिला हुआ है? 4, यही तो मिला है। 3 पे कहीं 9 ऊपर और मिलेगा, 3 पे 9 यहाँ मिलेगा तो इधर भी 9 मिलेगा, कुछ इस टाइप से मिलेगा। अब इनको मिला देते हैं, तो मिलाऊंगा तो क्या बनेगा? देखना आप ध्यान से, ये यूं बनेगा ऐसे, फिर यूं बनेगा ऐसे, ये हो गया ग्राफ। ये क्या हो गया? किसका ग्राफ हो गया? f(x) = में एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया। देखा, f(x) का अलग ग्राफ बना था, f(x) बराबर x का अलग ग्राफ बना था, और f(x) बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ अलग बन गया, ये ऊपर चला गया। अब इसके प्रांत और परिसर के बारे में बात किया जाए तो डायरेक्ट हमको बनाना होता तो हम ऐसे बनाते हैं, यूं बनाते हैं। थोड़ा सा पॉइंट हम जो अच्छे से लेंगे तो इस टाइप से बनेगा आपका। ठीक है, ये बन जाएगा f(x) बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब इसके प्रांत बताओ। प्रांत देखो, हर एक बिंदु पे आपको ग्राफ मिल रहा है, हर एक बिंदु पे एक्स अक्ष के सारे मान मिल रहे हैं। देखो एक्स अक्ष पे प्रांत होता है, एक्स अक्ष पे सारे मान मिल रहे हैं तो प्रांत क्या बन गया? परिसर। सोचो, परिसर में ध्यान से देखो तो y अक्ष के नीचे ग्राफ आ ही नहीं रहा है, सब x अक्ष के ऊपर के हैं। देखो यदि यहाँ पे ढूंढना चाहो तो यहाँ पे कोई ग्राफ मिल रहा है? y अक्ष के निगेटिव पे देखो तो कोई ग्राफ मिल रहा है? कोई ग्राफ नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये हमारे परिसर में नहीं आएगा। जो नीचे वाला है तो नीचे तो ग्राफ आया ही नहीं है तो परिसर आएगा ही नहीं। अब ऐसे भी दिमाग लगा लो कि हमने माइनस जो नंबर लिया था उसको उसने क्या कर दिया है? प्लस कर दिया है। तो माइनस पे हमारा कोई मान नहीं निकल रहा है, ऊपर ही चला जा रहा है, नीचे नहीं मान मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? परिसर क्या हो जाएगा? r+ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? r+ का मतलब क्या हो जाएगा? धनात्मक वास्तविक संख्या। धनात्मक वास्तविक संख्या,
ये हो जाएगी आपकी धनात्मक वास्तविक संख्या। एक्स अक्ष के नीचे ऋणात्मक होता है ना, ऊपर मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा धनात्मक वास्तविक संख्या। इसको और तरीके से, एक तरीके से लिख सकते हैं, जीरो है, जीरो से ऊपर जा रहा है, जीरो से ऊपर प्लस अनंत होगा, इधर माइनस अनंत होगा, तो जीरो से अनंत तक की सारी संख्याएं मिल रही है, तो ऐसे भी लिख सकते हो। बड़ा कोष्टक जीरो पे परिभाषित होता है, क्योंकि x बराबर जीरो पे जीरो मिल रहा है, तो बड़ा कोष्टक, और ये कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। ये बताया था अंतराल समुच्चय में सब कुछ यूज होगा यहाँ पर। तो जीरो से अनंत भी बोल सकते हो, धनात्मक वास्तविक संख्या भी बोल सकते हो, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद अपन बात करेंगे जल्दी से, अब x की घात 3 का ग्राफ बनाते हैं, क्या बात, वो भी बहुपद में आएगा, जो x की घात 3 होगा वो भी बहुपद में आएगा। प्रांत और प्रतिशत दिमाग में रखना, और ग्राफ का प्रैक्टिस करते रहना, ग्राफ की प्रैक्टिस करते रहना, सब सही रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट कि x की घात 3 का ग्राफ कैसे बनेगा। x का घात 3 का ग्राफ कैसा बनेगा, यहाँ पर हो गया x की घात 3, थोड़ा सा मैं जल्दी चलूंगा, यहाँ पर जीरो रखूंगा, x बराबर जीरो, तो y बराबर भी क्या मिलेगा जीरो, जीरो की घात 3 क्या मिलेगा जीरो। आपने x बराबर 1 रखा तो y बराबर कितना हो जाएगा, 1 की घात 3 मतलब 1, x बराबर 2 रखा तो y बराबर 2 की घात 3 मतलब कितना दे दिया, ये 8 दे दिया। अब माइनस का ले लेता हूँ, माइनस 1 रखूंगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 1 की घात 3 मतलब माइनस, x बराबर माइनस 2 ले लिया तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2 की घात 3 मतलब माइनस 8 हो गया। बस इतना ही लेता हूँ, ज़्यादा लेने की जरूरत क्या है। आपको बस आइडिया लगना चाहिए ग्राफ किस डिजाइन का बनेगा। जीरो पे जीरो हुआ है, एक पे एक मिला था, और माइनस 1 पर भी क्या मिला था आपको, माइनस 1 मिला था। 2 पे ये बहुत ऊपर चला गया, 8 पे चला गया है, 2 पर ये 8 पे चला गया है, इधर 2 पे माइनस 8 आया है, ये 1 हो गया, ये माइनस 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर मैंने क्या बना दिया 8 बनाया हुआ है, इधर क्या बनाऊंगा माइनस 8 बनाऊंगा, इधर माइनस 2 रखूंगा, ये 2 रख दिया, इधर माइनस 8 मिलेगा 2 पे। तो कुछ इसका ग्राफ यूं बनता है, ये बनेगा कुछ ग्राफ ऐसा बनता है, इसका नीचे भी बनेगा ऊपर भी बनेगा। ये क्या है, एफ एक्स बराबर में x की घात 3 का, इसका एफ एक्स बराबर में x की घात 3 का ग्राफ है। इसमें आपका प्रांत बोलो, प्रांत बनेगा जो x अक्ष पे हो, x अक्ष पे प्रांत क्या है, सारे नंबर है, सारे नंबर है, तो r। परिसर सोचो, परिसर क्या बनेगा इसका, परिसर क्या है, y अक्ष पे देखो ग्राफ ऊपर भी है, ग्राफ नीचे भी आ गया। इसमें x की घात 2 में तो ग्राफ केवल ऊपर ऊपर मिला था, अब नीचे भी आ गया, तो सारी संख्याएं किसमें होती है, r में, तो इसका परिसर क्या बन जाएगा r। अब जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ग्राफ तुरंत बनेगा, ठीक है। इसका चाहो तो ऐसे छोटा रूप बना लो, यूं बनता है, ये ऐसे बनता है, एफ एक्स बराबर x की घात 3 का, ये ग्राफ बनता है। फिर आगे कुछ एक और ग्राफ है, बताना है, सब कुछ बताऊंगा। बाय बाय। दिख रहा है।